हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम याद करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर की हर एक एनसीईआरटी की लाइन को मैं आपको इमेजिनेशन और निमोनिक्स की मदद से समझाने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको इसके इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन में हम इसकी हर एक लाइन को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ऑक्सीजन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, उसको यूटिलाइज्ड किया जाता है बाय ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब जो है ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि क्यों हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं और उसका काम क्या है, उससे होता क्या है। तो जो हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उससे इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन किया जाता है न्यूट्रेंट का और न्यूट्रेंट मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हम इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं न्यूट्रेंट का, ना कि डायरेक्टली। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे हमने ऑक्सीजन को लिया, अब ऑक्सीजन को लेने के बाद वो जाएगी लंग्स में, लंग्स से जाएगी ब्लड में, ब्लड से जाएगी हार्ट में, हार्ट उसको पंप करेगा और जब हार्ट उसको पंप करेगा तो वो जाएगी टिश्यू में जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। तो हम डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने डायरेक्ट ऑक्सीजन ली और वो सीधा टिश्यू पर पहुँच गई और डायरेक्ट उसका ब्रेक डाउन हो गया न्यूट्रेंट का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं न्यूट्रेंट मॉलिक्यूल का, जैसे कि ग्लूकोज। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे ही जाती है तो वो टूट जाता है। उस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उससे क्या निकलती है? उससे एक एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। डेली लाइफ में जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जैसे साइकिलिंग करना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, और यहाँ तक कि हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और वो कहाँ से आती है? वो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से आती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, टू ड्राइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। हमें कई सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज भी कब देगा? जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्रेक डाउन करने के लिए, तब तक वो भी एनर्जी नहीं दे पाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है। Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reaction. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल गैस होती है, वो भी हमारी बॉडी से निकलती है। और कौन सी प्रोसेस में निकलती है? वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में निकलती है। कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं रेस्पिरेशन को, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा होता है। कि जहाँ भी ब्रेक डाउन होगा तो उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है तो वो टूट जाता है। और टूटने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि एक हार्मफुल गैस है, और उसको हम बाहर निकाल देते हैं। उसको क्या करते हैं? हम बाहर निकाल देते हैं। CO2 जो प्रोड्यूस होती है सेल्स के द्वारा, वो निकाल दी जाती है बाहर और ऑक्सीजन को ले लिया जाता है अंदर। तो इट इज़ देयर फॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ बीन कंटिन्यूड प्रोवाइड टू द सेल। तो ऐसा इसलिए माना जाता है कि ऑक्सीजन जो है हमें लगातार हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ती है सेल को, और लगातार प्रोवाइड करनी पड़ती है सेल को, ताकि ऑक्सीजन जो हमारे पास ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता रहे और एनर्जी हमें मिलती रहे और हम अपनी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको करते रहें। अब हम आगे देखते हैं। तो जो प्रोसेस है एक्सचेंज करना ऑक्सीजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो प्रोसेस है एक्सचेंज करने की ऑक्सीजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ही तो लेते हैं। हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और जब वो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचती है तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और वहाँ से गैस निकलती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है सेल के द्वारा, टिश्यू के द्वारा, वो बाहर निकाल दी जाती है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं, और कॉमनली इसे हम रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखना है कि आपको क्या करना है। अपने एक हाथ को अपनी चेस्ट के ऊपर रखना है, अपने हैंड को अपनी चेस्ट के ऊपर रखना है। तो यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। तो आप देखोगे
कि जो आपकी चेस्ट है वो ऊपर और नीचे जा रही है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्रीथिंग, क्योंकि हम लगातार क्या करते रहते हैं, हम लगातार ब्रीथिंग करते रहते हैं, ऐसा इसलिए होता है। एंड हाउ डू वी ब्रीथ? हम ब्रीथिंग करते कैसे हैं? तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एंड द मैकेनिज्म है, ब्रीथिंग करने की एक मैकेनिज्म है जो कि इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही था। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आगे देखेंगे। थैंक यू।